हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वराचा जय जयकार असो. हालेलुया. आम्ही एक मराठी गीत गाऊ. या हो या जय जयकार कराया. Praise the Lord. या हो या जय जयकार कराया माझ्या ख्रिस्ताचा. या हो या जय जयकार कराया माझ्या ख्रिस्ताचा. ख्रिस्ताचा त्या जगदुधाराचा माझ्या येशूचा. ख्रिस्ताचा त्या जगदुधाराचा माझ्या येशूचा. या हो या जय जयकार कराया माझ्या ख्रिस्ताचा. या हो या जय जयकार कराया माझ्या ख्रिस्ताचा. येशूचा देवाचा शब्दाचा माझ्या देवाचा. येशूचा देवाचा शब्दाचा माझ्या देवाचा. या हो या जय जयकार कराया माझ्या ख्रिस्ताचा. या हो या जय जयकार कराया माझ्या ख्रिस्ताचा. देवाचा राजांचा राजांचा माझ्या बापाचा. देवाचा राजांचा राजांचा माझ्या बापाचा. या हो या जय जयकार कराया माझ्या ख्रिस्ताचा. या हो या जय जयकार कराया माझ्या ख्रिस्ताचा. प्रेज लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. एक हिंदी गीत गाएंगे. तू बड़ी मैं घटू. हालेलुया. तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम. तो बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. तो बड़े मैं घटू, तेरे जीवन से महिमा मुझे मिले. स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू. स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू. तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई. यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई. यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई. यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई. तू बड़े मैं घटू,
मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा, मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा, तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। हमें इस अवसर पे, इस लॉकडाउन के अवसर पे अभी तक परमेश्वर ने हमें चलाया है। संग में परमेश्वर के संग उनके पंखों के नीचे हमें परमेश्वर ने संभाल के रखा है। इसलिए सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करके, गुणगान गा के उसका धन्यवाद करें। जय मसीह की। स्वागत है सभी को आज का गुरुवार का प्रार्थना में। हालेलुया। हमें सबको प्रभु का चरणों में, प्रभु का कदमों में आने के लिए ऐसा एक अवसर ये माध्यम से प्रभु ने हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद देगा। अपन आज का सभा अपन प्रार्थना का साथ चालू करेगा, प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद स्तुति करते, तू महान है, सर्वशक्तिमान है। तेरा कदमों में आने के लिए प्रभु हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। अभी तक तू हमें सबको विश्वास में बना रखा प्रभु। तेरा स्तुति आराधना करने के लिए हमारा ओठों को खोला, हृदय को खोला। तेरा प्रभु प्रशंसा हमारा द्वारा होने दिया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया। प्रभु सुना हुआ गीत प्रभु, हालेलुया, हम लोग ने गाया हुआ गीत तो आशीर्वादित किया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रत्येक रूप से प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। आज हम जो पढ़ने वाला है, जो सीखने वाला है प्रभु, प्रार्थना वचन आशीर्वादित कर, तो वचन से बात करता है, इसके लिए धन्यवाद। तो आज भी हमारा साथ है, संगति में है। हम लोग सब अलग अलग स्थानों में है, दूर है, बोल के प्रभु तू सबका करीब है, तो हमारा साथ में है, इसके लिए धन्यवाद देते। ऐसा एक विश्वास सब में बढ़ने दे प्रभु। और ये सभा को तो आशीर्वादित कर, तो हमसे बात कर, हर एक का जरूरतों को तो पूरा कर। हालेलुया। जो भी रोग में, पीड़ा में, कष्ट में है, सबको तो शांति दे। हर एक का परिवार में तेरा शांति बना रहने दे। हालेलुया। तो हमें अगुवाई कर, सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु धन्यवाद, प्रभु को स्तुति करता है। हालेलुया। ऐसा एक आराधना, हालेलुया, प्रभु का चरणों में बैठने के लिए प्रभु हमें सबको सहाय किया। ये गुरुवार का दिन में हम लोग प्रार्थना कैसा करना चाहिए उसके बारे में सीखता है। हालेलुया। गया हफ्ते में हमने 3 भजन संहिता का बारे में सीखा, हमने जो पहले से चालू किया हुआ। हालेलुया। 3 भजन संहिता हमने पूरा किया। आज हम 4था भजन संहिता पढ़ने वाला है। हालेलुया। जब अपन बाइबल निकालेगा, 34वां भजन संहिता उसका 34वां नंबर, मराठी में स्तोत्र संहिता त्याचा 34वां अध्याय। हालेलुया। जब यह अध्याय निकलता है, पहला ही इसका एक विवरण दिया गया। ये भजन संहिता दाऊद राजा ने गाया हुआ ये भजन संहिता है, ये प्रार्थना है। हालेलुया। हम लोग ये भजन संहिता से प्रार्थना कैसा करने का इसके बारे में सीखते आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रभु का वचन है और प्रभु का वचन कभी भी हालेलुया इधर उधर नहीं हिलता है। हम जब प्रभु का वचन लेके प्रार्थना करता है, प्रभु प्रार्थना को सुनता है, प्रभु उसको पूरा करता है। हालेलुया। तो हम लोग इस दुख और संकट का समय में, हालेलुया, हर एक का जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ और मुसीबत है, लेकिन परमेश्वर हमें अपना नजर
मुसीबत से निकल के जब परमेश्वर का और अपना नज़र लगाता है तो परमेश्वर हमारा सारे दुख और मुसीबत को निकाल देता है। ऐसा ये वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। हमें अपना नज़र को, अपना तकलीफ, अपना मुसीबत की ओर न लगाते हुए जब प्रभु की ओर अपना नज़र को लगाएगा तो प्रभु हमारा सारे मुसीबतों को निकाल देगा और अपना घर में शांति और समाधान देता है। हालेलुया। ये 34वां भजन संहिता में ऐसे ही कुछ है जो लिखा गया है दाऊद राजा का। हालेलुया। जब 34वां अध्याय स्तोत्र संहिता 34वां अध्याय उसका ये अध्याय चालू होने से पहले उसका बारे में विवरण किया है। ऐसा लिखा है दाऊद का भजन, ऐसा लिखा है दाऊद का भजन। जब वह अबीमेलेक के सामने पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया और वह चला गया। हालेलुया। ये भजन संहिता दाऊद राजा का एक प्रार्थना है। जब दाऊद राजा ने अभी राजा नहीं है, दाऊद राजा नहीं बन गया, ये जब भजन लिखता था तभी वो राजा नहीं बना था। उस टाइम में हालेलुया इस्राएल का राजा शाऊल था, शाऊल राजा था। हालेलुया। शाऊल राजा परमेश्वर का कृपा से जब हट गया, परमेश्वर का कृपा से कुछ गलत शाऊल से हो गया, शाऊल राजा से हो गया, जब हट गया तो परमेश्वर उसको छोड़ के दूसरा एक राजा को अभिषेक किया, वो ये दाऊद। हालेलुया। ये दाऊद छोटा है और शमूएल भविष्यकर्ता को बोलता है जैसी का घर में जाओ और उधर मैंने एक को चुना है, एक व्यक्ति को चुना है और वही है ये दाऊद। दाऊद को वहाँ अभिषेक करता है। अभिषेक करने का बाद हालेलुया जब वहाँ एक प्रसंग आता है, इस्राएल का सामने एक राक्षस आके खड़ा करता है, खड़ा रहता है। फिलिस्ती विरोध आवाज उठाता है। गोलियात जब खड़ा होता है तभी दाऊद सामना करता है उसका, बल्कि शाऊल डर जाता है, डर के अलग छुप जाता है। वो आदमी इंसान को देख के डर के छुप जाता है और क्योंकि उसका ऊपर का अभिषेक निकल गया था, शाऊल राजा का ऊपर का अभिषेक निकल गया था। अभी दाऊद राजा का ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था तो वो सामने आता है शत्रु को सामना करने के लिए। हालेलुया। जब अपना ऊपर परमेश्वर का अभिषेक रहता है, कितना भी बड़ा प्रसंग आने दो, कितना भी कष्ट मुसीबत आने दो, जब प्रभु अपना साथ है हम किसी से डरेगा नहीं। हालेलुया। तो ऐसा ही ये दाऊद किससे डरा नहीं, उससे डबल त्रिबल चौबल एक राक्षस उसका सामने खड़ा था तो भी वो क्या करता है, आत्मा से भरते हुए वो शत्रु का सामना करके विजय पाता है। विजय पाने का बाद हालेलुया इस्राएल का सारे लोग दाऊद का जय जयकार करने लगता है, दाऊद का नाम को घोषणा करता है, बोलता है शाऊल राजा ने कम मारा लेकिन दाऊद ने हजारों को हराया। ऐसा सबका मुंह में दाऊद 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 करके नारे लगाता था। ये सुन के शाऊल को थोड़ा जलन हो गया दाऊद का ऊपर, शाऊल को थोड़ा दाऊद का ऊपर जलन हो गया। अभी दाऊद का एक दोस्त था जो शाऊल का खुद का बेटा जोनाथन नाम का है। हालेलुया। जोनाथन आके शाऊल को बोलता है अरे तू ये गांव छोड़ के भाग जा क्योंकि मेरा पिताजी तुझे मारने का कोशिश में है, तुझे मारने का कोशिश में है। हालेलुया। जोनाथन कौन है? शाऊल राजा का खुद का बेटा। हालेलुया। आके चुपके से दाऊद से ये बात बताता है, न्यूज़ देता है कि मेरा पिताजी जो शाऊल राजा है तुझे मार देगा। हालेलुया। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जोनाथन दाऊद से बहुत प्रेम करता था, दोनों भी दोस्त था, दोस्त से भी ज्यादा था। हालेलुया। उनका बीच में वाचा था, एकदम पक्का वाचा था, दोस्त जैसा, भाई जैसा दोनों भी रहता था। इसके लिए दाऊद क्या करता है, वहां से भाग जाता है। दाऊद वहां से भाग के हालेलुया किधर जाता है? हालेलुया एकदम गात नाम का गांव में जाता है। गात नाम का एक गांव में जाता है। जाने से पहले हालेलुया दाऊद
भागते भागते भूख लगता है और वहाँ एक मंदिर दिखता है, मंदिर का एक पुजारी भी है वहाँ। और वहाँ हालेलुया वो पुजारी से बोलता है मुझे खाने को दो। तो पुजारी बोलता है हमारा पास, मंदिर का पास्टर बोलता है हमारा पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि खाली प्रभु के लिए रखा हुआ भोजन है, ब्रेड है। हालेलुया। दाऊद बोलता है उसे मुझे दे दो। और वो प्रभु का सामने जो रखा हुआ ब्रेड दाऊद को देता है, थोड़ा सा है। उसका बाद दाऊद पूछता है आपका पास कुछ हथियार है तो दो। तो वो बोलता है हमारे पास हथियार कुछ भी नहीं है, बल्कि एक हथियार है जो बहुत वजनदार है, गोलियात का तलवार है। तो दाऊद वो भी लेता है। हालेलुया। और वहां से निकल जाता है। ये गात शहर पहुंचने का टाइम, गात शहर कौन सा है? गोलियात का गांव, गोलियात गात शहर का था, वही गांव। हालेलुया। और दाऊद को मालूम पड़ता है बाबा ये गोलियात का है। दाऊद डर जाता है और वहां के लोग दाऊद को देख के पकड़ के राजा का पास लेके जाता है। ये सब पहला शमूएल का किताब 21वां अध्याय में लिखा है। इसका बारे में जब आप पहला शमूएल 21वां अध्याय पढ़ेगा तो उसमें ये कहानी लिखा है। और वो राजा का सामने पेश होने का टाइम, वहाँ राजा का सामने दाऊद एक पागल इंसान जैसा एक्टिंग करता है। हालेलुया। कैसा तो भी एक्ट किया हो गया, पागल जैसा। उसका मुंह से थूक निकलता था, एक पागल जैसा एक्ट करने लगा। तो राजा बोलता है अरे ये पागल को क्यों यहाँ लाया? हमारा देश में पागल कम है क्या? इसे निकाल दे, बाहर कर दे। और वैसा दाऊद को पकड़ के बाहर करता है और दाऊद वहां से बच जाता है और अपना जान पकड़ के भागता है और सामने किधर लंबा जाके एक गुफा में बैठता है। गुफा, हालेलुया, जिधर पत्थर से बनाया हुआ गुफा, उसके अंदर शरण लेता है। वहाँ कोई नहीं, उसका साथ कोई नहीं, अकेला। हालेलुया। दाऊद अकेला है, डरा हुआ है, भूखा है। और ऐसा अवस्थे में वो ये भजन लिखता है, 34वां भजन करता। उसका बारे में यहाँ हालेलुया दाऊद राजा अबीमेलेक राजा का सामने हालेलुया क्या किया है? दाऊद ऐसा लिखा है, दाऊद का भजन, जब वो अबीमेलेक के सामने पागल सा बन और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया। हालेलुया। ऐसा लिखा है कि दाऊद पागल सा एक्ट किया अबीमेलेक राजा का सामने। हालेलुया। तो हम ये अध्याय पढ़ने वाला है, सब मिलके 22 वचन है। 22 वचन ये अध्याय आज हम लोग 1 से लेके 10 वचन तक आज पढ़ने वाला है। बाकी का शायद अगले हफ्ते में देखेगा। ये 10 वचन को हम 3 भाग में देखने वाला है। पहला में 1 से लेके 3 वचन आपको पढ़ के बताता है। 1 से संहिता 34वां अध्याय 1 से लेके 3 वचन ऐसा लिखा है, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, क्योंकि उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरा साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसकी नाम की स्तुति करें। हालेलुया। यहाँ दाऊद राजा हमें परमेश्वर का आराधना कैसा करने का उसका बारे में सिखा रहा है। हालेलुया। दाऊद राजा बोल रहा है मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा। इंग्लिश में ऐसा बोला है, आई विल ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टाइम। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हर टाइम देगा, अच्छा समय में भी, बुरा समय में भी। हालेलुया। अच्छा समय में भी, बुरा समय में भी, हर टाइम प्रभु का धन्यवाद करता रहेगा। हालेलुया। ये जब वचन हम पढ़ता है, ये जब वचन करता हम पढ़ता है, तभी हमें ऐसा हमारा चिंता हटना चाहिए। हर टाइम हम लोग अलग अलग चीज़ों में प्रश्न का बीच में अटका रहता है, प्रश्न हमें फंसाता है इधर उधर। लेकिन दाऊद बोलता है कि अपना नज़र को प्रश्न से हटा के जब प्रभु का धन्यवाद करने के लिए लगाएगा तो हमारा ध्यान बढ़ जाएगा। हर समय परमेश्वर का ही
धन्यवाद, परमेश्वर कितना बड़ा है, परमेश्वर कितना अच्छा है, इसका बारे में अपना मुंह से हर टाइम अगर निकलेगा तो अपना प्रश्न सब सुलझा जाएगा। प्रभु उसे एक मार्ग निकाल के प्रभु उसे सुलझा देगा। तो यहाँ बड़ा कठिनाई, कष्ट में है, अकेला है, एक गुफा में है, हालेलुया, अपना शत्रु से डर के बैठा है, ऐसा एक व्यक्ति बोलता है मैं हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया, हमें भी, आपको भी, मुझे भी परमेश्वर का धन्यवाद हर समय करना है। खाली अच्छा समय में नहीं, बल्कि हमारा बुरा समय में भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया, दाऊद वही हमें सिखाता है। खाली वो वैसा नहीं बोलता है, बल्कि बोलता है उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर टाइम स्तुति करते रहने का, हर टाइम प्रभु का प्रशंसा, प्रभु तो महान है, तो अच्छा है, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, अपना प्रश्न तभी छोटा हो जाएगा, प्रभु बहुत बड़ा होगा। जब अपना मन में, अपना दिमाग में प्रभु बड़ा है ऐसा समझेगा तो अपना प्रश्न बहुत छोटा हमें दिखेगा। हालेलुया, प्रभु उसे हालेलुया सुलझा देगा। हालेलुया, जब अपना बोझ परमेश्वर का चरणों में रखता है, प्रभु का बोझ है करके प्रभु उसे उठा लेता है और प्रभु कार्य करने को लगता है। और हमें करना है, खाली प्रभु को स्तुति करना है। प्रभु तो महान है, प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, तो सब कुछ करने वाला है, सब कुछ देने वाला है, हमें चलाने वाला है। ये संकट का समय, ये संकट को निकाल के हमारा जीवन में आनंद देने वाला है, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा वचन बोलता है मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। हालेलुया, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। अपने को यहोवा परमेश्वर, अपना परमेश्वर पर घमंड करना है, क्योंकि उसका बीते हुए जीवन में बहुत महान कार्य किया, अपना सबका जीवन में परमेश्वर में महान कार्य किया है, उसे सब याद करके हमें घमंड करना है। हालेलुया, अपना आज का अवस्था, कल का अवस्था को देख के एक जगह अटक के नहीं बैठने का है, हमें घमंड करना है। अपना प्रभु कितना महान है, हमारा प्रभु कितना अच्छा है, ऐसा दाऊद राजा बोलता है। ये जब लिखते समय वो गुफा में है, संकट में है, प्रयास में है, लेकिन वो बोलता है मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। हालेलुया, इंग्लिश में ऐसा बोलता है my soul shall make her boast in the Lord, the humble shall hear thereof and be glad। the humble, नम्र लोग, हालेलुया, जो भी नम्र है, वो लोग जो गरीब है, दीन है, नम्र है, वो लोग ये सुन के प्रभु का, हालेलुया, प्रभु में आनंदित करेगा। हालेलुया, हमारा जीवन को देख के आजू बाजू के, हालेलुया, प्रभु को भय रखने वाले नम्र लोग प्रभु में आनंदित होएगा। हालेलुया, जब प्रभु उसका साथ है, जब प्रभु हमारा साथ है, नम्र लोग आनंदित करेगा। उसका बाद तीसरा वचन ऐसा बोलता है मेरा साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलके उसके नाम की स्तुति करो। हालेलुया, तीसरा वचन, दाऊद अकेला नहीं है। तीसरा वचन बोलता है मैं तो दुख में है, मैं तो संकट में है, लेकिन हमें भी दाऊद बुला रहा है, आओ सब लोग आओ, सब लोग आओ, हमारा दुख को भूल जाओ, अपना परेशानी को भूल जाओ, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। प्रभु तो बड़ा है, सबसे ऊंचा है, ऐसा बड़ाई करो बोलता है। हालेलुया, और आओ हम मिलकर, हालेलुया, उसके नाम की स्तुति करें। प्रभु का नाम, हालेलुया, उसका नाम स्तुति की योग्य सा नाम है। प्रभु का नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, गीत गा के प्रभु का स्तुति करना होता है। हालेलुया, दाऊद आज हमें ये सिखा रहे हैं, प्रभु का नाम का स्तुति, प्रभु का, हालेलुया, हर समय उसका, हालेलुया, यहोवा का धन्य कहता रहेगा। हालेलुया, उसका स्तुति निरंतर करेगा। मैं यहोवा का घमंड करूंगा। हालेलुया, ये वचनों को लेकर हम प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, ये वचन से तूने आज सिखाया, हर समय तुझे धन्यवाद। हालेलुया, दुख के समय में भी और अच्छा समय में भी। हालेलुया, हमारा जीवन में प्रभु तूने अच्छा समय लाया, इसके लिए धन्यवाद। दुख समय में भी प्रभु तुझे धन्यवाद करने के लिए तू सिखा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। दाऊद राजा का
ये वचन के लिए धन्यवाद। हे प्रभु तू वचन से बात करता है, आनंद करता है, हमारा अंदर प्रभु शांति और समाधान देता है, इसके लिए धन्यवाद। मैं यहोवा पर घमंड, हमें प्रभु तेरा नाम पर घमंड करने के लिए तू सिखा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु हम सब जगह हर एक लोग को प्रभु तेरा भलाई का बारे में बोलने के लिए सहाय कर। तू हमारा जीवन में अच्छा भला कार्य किया है, हम घमंड का साथ परमेश्वर तेरा नाम को सब जगह बताने के लिए कृपा दे। हालेलुया। मेरा साथ यहोवा का बड़ाई, हे प्रभु हम लोग तेरा नाम तेरा बड़ाई करता है। हे प्रभु तू सर्वशक्तिमान, हे प्रभु सब कुछ करने का शक्ति रखता है, सब कुछ देखने का, हालेलुया, सब कुछ सुनने का, सब कुछ समझ के लेने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु हालेलुया तेरा बड़ाई हम करता है। हालेलुया हम सब साथ मिलकर तेरा नाम का स्तुति करता है। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, तेरा नाम को स्तुति देता है। हे प्रभु तू आज हमें हालेलुया दिया हुआ छुटकारा के लिए धन्यवाद। आज तू हमें संकट से निकाला, आज तू हमें स्थिर खड़ा किया, आज हमें दिया हुआ उद्धार के लिए धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया तेरा स्तुति निरंतर करता है। हालेलुया हमारा दुख समय में, हमारा अच्छा समय में भी हालेलुया तूने आज हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। तो ऐसा हम प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा प्रार्थना करने वाले का साथ परमेश्वर है। वचन में ऐसा लिखा है, विश्वास का साथ प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। ये सब वचन जब अपन संकट समय में बोलता है तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया संकट को भूल जाने का, तकलीफ मुसीबत को भूल जाने का है और प्रभु का स्तुति करने का है। दाऊद राजा हालेलुया गुफा में शत्रु से डर के बैठा है। हालेलुया वो डर के अंदर बैठा है और प्रभु को स्तुति किया। आगे आगे ऐसा बोलता है कि प्रभु उसको चलाया, निकाला, संकट से निकाला। हमें अगर आप संकट में है, आप दुख में है, आप परेशानी में है, प्रभु को स्तुति करने के लिए सीखो। ये सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। हम लोग हर टाइम दुख आता है, संकट आता है, हम वो संकट अपना सिर में लेके ऐसे ही बढ़ जाता है। अरे बाबा क्या करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं करने का, प्रभु पे समर्पण करो। प्रभु हमारा संकट से छुटकारा देगा। प्रभु हमारा हर एक विनती को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बाद अभी हम चौथा वचन, पांचवा वचन और छठवां वचन, सातवां वचन, ये 4 वचन पढ़ने वाला है, 1 से लेके 10वां वचन। हम लोग चौथा वचन और पांचवा वचन, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी काला न होने पाया। 3 जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उनको उनके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवयों के चारों ओर उसकी दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। हालेलुया। ये चौथा वचन, पांचवा वचन, 6वां वचन अच्छा है। हालेलुया दाऊद राजा का ये प्रार्थना है। ये प्रार्थना हालेलुया बोलता है, पहला बोलता है मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, निर्भय किया। चौथा वचन में बोलता है पहला, हालेलुया चौथा वचन में बोलता है मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। ये प्रार्थना है, भय से परमेश्वर ने उसे निकाला। हालेलुया दाऊद डर गया था, हाँ सचमुच डरा था, क्योंकि वो इंसान है, मेरा और आपका जैसा इंसान है। आप भी डरता है, मैं भी डरता है, यहाँ दाऊद डरता है। हालेलुया डरने का टाइम वो प्रार्थना किया। डरने का टाइम आप लोग को प्रार्थना करने का है, तभी प्रभु आपको डर में से निकालेगा। यहाँ दाऊद बताता है मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मुझे निर्भय किया। हालेलुया मेरा अंदर डर आया था, डर को निकाल दिया, निर्भय कर दिया। 6वां वचन में बोलता है हालेलुया प्रभु ने मुझे मेरे मुंह कभी काला न होने दिया। हालेलुया 6वां वचन में सब कष्टों से छुड़ा दिया। सब कष्टों से परमेश्वर ने छुड़ा दिया। हमारा जीवन में कष्ट है, दाऊद का जीवन में कष्ट था। हालेलुया 6वां वचन में बोलता है परमेश्वर ने उसे सब कष्टों से छुड़ा दिया। हालेलुया दाऊद का जीवन में कष्ट था।
हालेलुया। आपका जीवन में, मेरा जीवन में सबका सबसे ज्यादा कष्ट है। इस दुनिया में रहने वाला हर एक लोगों का जीवन में कष्ट ज्यादा है। हालेलुया। सब लोग बोलता है प्रभु में आने का बाद कष्ट सब निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। प्रभु में आने का टाइम कष्ट जरूर है। मसीह लोगों का जीवन में भी कष्ट है, लेकिन जब दाऊद जैसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर सारे कष्ट से निकाल देता है। हालेलुया। दाऊद राजा बोलता है प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुन के मेरा सारे और उस सब कष्ट से छुड़ा लिया, सारे कष्ट निकाल दिया। हालेलुया। कष्ट से निकलने का है तो प्रार्थना करने का है। यहाँ दाऊद प्रार्थना करता है, क्या बोलता है, मैं यहोवा का पास गया और तब उसने मेरी सुन ली। परमेश्वर का पास जाना चाहिए, प्रभु का कदमों में बैठना चाहिए। जब कष्ट आता है हम लोग यहाँ वहाँ नहीं जाते हुए प्रभु का चरणों में जाना चाहिए। यहाँ दाऊद परमेश्वर का पास गया, हालेलुया, तभी परमेश्वर ने उसे हालेलुया निकाल दिया, सारे कष्ट से निकाल दिया। हालेलुया। उसके बाद 6वां वचन में, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया, प्रार्थना किया। 6वां वचन में बोलता है ये दीन व्यक्ति दाऊद अपने आप को दीन कर दिया है, मैं दीन है। हालेलुया। आपको अपने आप को कम समझना है। हालेलुया। प्रभु का चरणों में जाना है, कम समझ के झुक के जाना है। हे प्रभु मेरा कष्ट से निकाल। जब नम्र हो के प्रार्थना करता है, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन के हमारा सारे कष्ट से निकाल देता है। हालेलुया। सारे कष्ट से निकाल देता है। हालेलुया। उसका बाद हम दिखता है परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। कैसा उत्तर देता है, बोलता है मुझे निर्भय किया, मुझे कष्ट से छुड़ा दिया। 5वां वचन ने, उसने मेरा मुंह कभी काला होने नहीं पाया, कभी मेरा लज्जित और फजीत नहीं होने पाया। परमेश्वर ने मेरा सब प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। अपन भी प्रार्थना करेगा, प्रभु का चरणों में अपना कष्ट, अपना संकट को रखेगा, प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हे प्रभु तू हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। दाऊद राजा का प्रार्थना सुना, ऐसा हमारा भी प्रार्थना सुन। हालेलुया। तू हमारा साथ है, तू हमें अगुवाई करता है, हमें दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद। हे प्रभु तू हमें बचा के रखा है, तेरा नाम लेने का योग्य बनाया है, तेरा बेटा और बेटी बनाया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु तू हमारा प्रार्थना को सुनता है, इसके लिए धन्यवाद। हमारा सारे कष्ट, हमें सारे भय से निकाल के एक निर्भय, एक धैर्य दिया, इसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारा जीवन में सारे भय लाने वाला अंधकार शक्ति को हम यीशु मसीह का नाम से धमका देते हैं, निकल जाने दे। हालेलुया। हम लोग अभी निर्भय पाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु तो हमें बल देने वाला है, तो हमें शक्ति देने वाला है, निर्भय करने वाला परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु तो हमें प्रभु सारे कष्ट से छुड़ाने वाला। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, ये वचन को सुनने वाला भाई बहन जो भी कष्ट में है, जो भी रोग का कष्ट है, जो भी पैसा का कष्ट में है, जो भी प्रभु तंगी में फंसा है, जो भी प्रभु हालेलुया बुराई अवस्थे में फंसा है, सबको निकाल दे, रोग पीड़ा से मुक्त कर। हालेलुया। पैसा का तकलीफ से मुक्त कर, कष्ट से निकाल। तू कष्ट से निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। शत्रुओं का सामने हमारा मुंह काला नहीं होने के लिए, हालेलुया, ऐसा परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये वचनों को पढ़ के, ये वचनों को बार बार पढ़ के परमेश्वर को स्तुति करने का है, प्रभु को आराधना करने का है, प्रार्थना करने का है। दाऊद राजा ने कष्ट से छुटकारा पाया, ऐसा आप भी छुटकारा पाएगा। हालेलुया। देखो क्या होता है 7वां वचन, यहोवा के दरवाजों के चारों ओर उसकी दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर का जन का घर के चारों ओर देवदूत लगाया है। हालेलुया। उसे बचाने के लिए, उसे छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। हमें जब परमेश्वर का
भक्त स्तुति करता है, आराधना करता है, प्रभु का बच्चा बन जाता है, तभी परमेश्वर उसका देवदूत अपने अपने को बचाने के लिए रखता है, भेजता है। सचमुच है ये बात, सचमुच है। हालेलुया, आपको विश्वास करने का है कि प्रभु का बच्चा मैं बन गया है। हालेलुया, अभी प्रभु मेरा प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हमारा चेहरा कभी लज्जित वज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया, हर टाइम अपना चेहरा को प्रकाशित कर देगा। वचन ऐसा बोलता है, प्रभु की ओर देखा हुआ हर एक का चेहरा काला नहीं बल्कि प्रकाशित हो गया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हर टाइम चेहरा को प्रकाशित हो जाएगा। प्रभु की ओर दृष्टि लगाने का है। प्रभु हमारा चेहरा हालेलुया काला लज्जित वज्जित नहीं होएगा। हालेलुया, हर टाइम चमकते हुए रहेगा। हालेलुया, जब कष्ट आता है, प्रयास आता है, डरने का नहीं, प्रभु का पास जाने का है। प्रभु हालेलुया मेरा कष्ट को निकाल। परमेश्वर देवदूत को भेजेगा, आपका कष्ट को निकालेगा। हालेलुया, जब जोशुआ पुराने करार में जब जोशुआ का किताब में देखता है, हालेलुया उसका सामने प्रसंग आया। क्या प्रसंग है? हालेलुया, जेरिहो का दीवाल, हालेलुया जेरिहो गांव, हालेलुया उसको परमेश्वर ने बोला युद्ध करके उसे जीत ले, लेकिन जोशुआ का नजर, मानव का नजर, मेरा और आपका नजर, हालेलुया परमेश्वर का वचन हालेलुया पूरा होने से पहले प्रश्न है। क्या बोलता है? और परमेश्वर बोलता है वो शेर को जीत ले, मैंने तुझे दे दिया। लेकिन हमारा नजर से जब देखता है, शहर का चारों ओर बड़ा कंपाउंड वॉल लगा है। हम जब प्रश्न को देखता है, हमारा प्रश्न बहुत बड़ा लगता है, लेकिन प्रभु बोलता है अरे जा, तेरा प्रश्न को मैंने सुलझा दिया। तभी भी हमें में वो प्रश्न की चारों ओर बड़ा कंपाउंड वॉल, जेरिहो दीवार जैसा दिखता है। हालेलुया, यहाँ वचन बोलता है 7वां वचन, यहोवा के यहोवा को डरने वाले के घर के चारों ओर उसकी देवदूत छावनी लगा। उसका देवदूत खड़ा है। ऐसा ही ये जोशुआ का चारों ओर परमेश्वर ने देवदूत को भेज के क्या किया? वो बड़ा हालेलुया जो दीवार था उसे गिरा दिया। जब अब हम 5वां अध्याय जोशुआ 5वां अध्याय उसका 13 और 14 और 15 वचन को पढ़ता है, सारे डर को निकाल के वो दीवार को गिरा देता है। हालेलुया, परमेश्वर को भय रखने वाले, परमेश्वर का चरणों में जाके प्रार्थना करने वाले कष्ट का समय में तभी परमेश्वर उत्तर देता है। कैसा उत्तर देता है? प्रभु देवदूत भेजता है। हालेलुया, हमारा काम क्या है? हम लोग कष्ट को देखने का नहीं है, हमारा नजर परमेश्वर का पास लगाने का है। प्रभु कार्य करेगा, कष्ट को हटा देगा, दीवार को हटा देगा, हमारा मुसीबत से हमें मुक्ति देगा। हालेलुया, प्रभु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, उसका पास अपना नजर को लगाने का है। हालेलुया, एलीशा नाम का एक प्रभु का दास तो था। हालेलुया, हर टाइम परमेश्वर क्या वचन राजा को, इस्राएल के राजा को बताता था। हालेलुया, और इस्राएल का राजा हर टाइम युद्ध में जीतता था, शत्रु से जीतता था। हालेलुया, एक बार शत्रु के राजा ने अपना सारे ज्ञानी लोगों को बुला के पूछता है, हमारा बीच में कोई तो जासूस है जो हमारे चाल को जाके इस्राएल राजा को बताता होगा। तभी वहाँ के ज्ञानी लोग बोलता है नहीं, ऐसा कोई जासूस नहीं है, बल्कि इस्राएल में ऐसा एक इंसान है जो भविष्य करता है, जो परमेश्वर का दास है। परमेश्वर उसे बताता है, खुदा उसे बताता है, और वो जाके राजा को बताता है आज शत्रु यहाँ से अटैक करने वाला है, और इसलिए हर टाइम हम लोग हार जाता है। तभी राजा बोलता है चलो आज हम ओ हालेलुया प्रभु के दास एलीशा का विरोध में युद्ध करेगा। और एक दिन सुबह सुबह जब एलीशा नजर खोल के देखता है तो उसका घर का आजू बाजू में सब जगह हजारों दुष्ट सैनिक आके खड़ा है। हालेलुया, और एलीशा बिना कोई डर से देख के अंदर आ जाता है और उसका सेवक को भेजता है। सेवक जब बाहर आता है, देखता है गेहजी नाम का सेवक जब बाहर आके देखता है तो डर जाता है, अरे बोलता है खलास हो जाएगा, हमारा जीवन खलास हो गया। तभी
एलीशा उसे बोलता है, अरे हमारा साथ जो है वो शत्रु सैनिक से भी बड़ा है। हालेलुया, धैर्य से बोलता है। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि एलीशा ने अनुभव किया है, परमेश्वर को अनुभव किया है। मुझे और आपको परमेश्वर का अनुभव होना चाहिए। हर टाइम ऐसा एक बोध होना चाहिए कि प्रभु मेरा साथ है, मेरा अंदर है। हालेलुया, प्रभु मेरा अंदर कभी रहेगा। हम सत्य का अनुसार चलेगा, जब हम प्रभु का वचन के हिसाब से चलेगा तो प्रभु हमारा साथ रहेगा, ये देवदूत हमारा साथ रहेगा। और एलीशा हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना करता है और बोलता है, हे प्रभु ये मेरा दास का नजर को खोल। हालेलुया, जब परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है, वो दास का नजर खुल जाता है और दास नजर खोल के देखता है कि ये शत्रु सैनिक का पीछे बाजू हजारों लाखों, हालेलुया, घोड़े रथ में जलते हुए अंगार को पकड़ के सैनिक लोग, स्वर्गीय सैनिक खड़ा है। हालेलुया, खाली परमेश्वर ने एक देवदूत को भेजा और एक देवदूत ने इतना सारा शत्रु लोगों को खलास कर दिया। सब लोग उसका नजर में हजारों सैनिक दिखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा साथ देवदूत है, परमेश्वर देवदूत भेजा है। ये सातों वचन वही दाऊद बोलता है, परमेश्वर का देवदूत उसके भय रखने वाले लोगों को चारों ओर रखा है। ये धैर्य देता है, हमारा साथ परमेश्वर का देवदूत है। विश्वास करो, आपका साथ है। आप कष्ट को देखने का नहीं, मुसीबत तकलीफ को देखने का नहीं, आजादी आनंद में रहने का है, टेंशन नहीं लेने का। प्रभु हमारा साथ है। अभी हम 8वां वचन, 9वां वचन और 10वां वचन पढ़ने वाला है। 8वां वचन ऐसा बोलता है, परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसके भय मानो, क्योंकि उसके डरवयों के किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंह को तो घटी होता और वह भूखे भी रह जाता है, परंतु यहोवा के खोजने की किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ ये 34वां भजनकर्ता का सबसे बार बार पढ़ने वाला वचन है। ये 10वां वचन, 9वां वचन और 8वां वचन सबको धैर्य देने वाला बोलता है। प्रभु को डर भय रखने वाले लोग को कभी डर नहीं होगी। हालेलुया। 8वां वचन बोलता है, परख के देखो कि यहोवा कैसी भला है। हालेलुया। और क्योंकि धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। मराठी में चख के देखो, टेस्ट एंड सी that the Lord is good. हालेलुया। टेस्ट एंड सी that the Lord is good. हमें परमेश्वर को परख के देखना चाहिए कि परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। 8वां वचन, परख के देखो, ओ टेस्ट एंड सी that the Lord is good. टेस्ट एंड सी, चख के देखो। हालेलुया। जब अपन ये शब्द खाली भोजन के लिए बोला गया, जब अपन अच्छा भोजन बनाता है उसे टेस्ट करके देखता है, अच्छा है क्या। खाने का बिना भोजन बना के रखा है, उसका अनुभव हम पा नहीं सकेगा। हालेलुया। भोजन बना है क्या, पहला हमें टेस्ट करके देखना है भोजन कितना अच्छा है। ऐसा ही ये वचन लिखने वाला दाऊद बोलता है, परमेश्वर को टेस्ट करके देखो। हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं करते, टेस्ट नहीं करते, पर परमेश्वर को परख के नहीं देखते। हम लोग शायद कई दिनों से मसीह बन गया है, कई दिनों से नहीं तो हम लोग पीढ़ी ना पीढ़ी क्रिश्चियन है। हालेलुया। हम लोग ऐसा लगता है कि हम क्रिश्चियन है, लेकिन टेस्ट करके देखना चाहिए। परमेश्वर का साथ बैठना चाहिए, परमेश्वर से बातें करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, गीत गाना चाहिए, स्तुति आराधना करना चाहिए। परमेश्वर को टेस्ट करना, रुचि करके देखो प्रभु कितना भला है। हालेलुया। ऐसा एक संगति होना चाहिए कि परमेश्वर से बात करेगा तभी टेस्ट कर सकेगा। हालेलुया। और बोलता है, वो पुरुष जो उसकी धन्य है, वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है।
जो परमेश्वर को ही अपना दुख में, अपना संकट में शरण लेने वाले लोग ही हालेलुया उद्धार पाता है। हालेलुया आप प्रार्थना करेगा, इस वचन को जवान सिंह भूखा रह जाएगा, घटी आएगा, लेकिन परमेश्वर पे भय रखने वाले को कोई घटी नहीं आएगा। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। हमें प्रभु ये वचन करता पढ़ने के लिए दिया हुआ कृपया के लिए धन्यवाद। ये सब प्रभु हमारा जीवन में प्रयोग में लाने दे। हमें तूने दिया हुआ मुक्ति के लिए धन्यवाद। है प्रभु तेरा शरण आने वाले को कोई बात का कमी नहीं है, इसके लिए धन्यवाद। सबको तू आशीर्वादित कर। ये वचन पढ़ के प्रभु उसका अनुसरण करने के लिए कृपा दे, सहाय कर और आशीर्वादित कर। ये वचन हमें लाभदायक बना दे, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। ये वचन को पढ़ते रहे, प्रभु आपको आशीर्वादित करेगा। ये हालेलुया।